हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपना जियोग्राफी टेस्ट शुरू करते हैं। जैसा पिछली काफ़ी दिनों से हमारी क्लासें नहीं हो पा रही, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा घर से दूर रहना पड़ा था। बीमार थे हमारे परिवार में ही एक लोग। तो चलिए हम लोग आज अपनी जियोग्राफी की क्लास न करते हुए हम आज अपना जियोग्राफी की क्विज करते हैं, अपना टेस्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अपना कैसा स्कोर करते हैं हम लोग अपना जियोग्राफी में। चलिए आज हम लोग अपना टेस्ट शुरू करते हैं। हमने इस पे 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और आप लोगों को बताना है आप लोगों ने 20 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट किए या कितने क्वेश्चन आपसे सही सही बन रहे हैं। जिसका 20 में 20 बन गया, मान लो बेस्ट रिजल्ट है उसका, बेस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं, अपनी क्लास को आगे करते हैं। देखते हैं हम तो देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे हमारा आसान क्वेश्चन, ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्क्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इस भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इरेटोस्थनीज है, हेरोडोटस है, हिप्पार्क्स है और इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारा इसका सही आंसर है हमारा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज इसमें हमारा सही आंसर है ए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नंबर दूसरे पर। भूगोल के लिए जियोग्राफिका, जियोग्राफी हम लोग भूगोल कहते हैं और जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था या सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें हमारा हेरोडोटस है, हिकेटियस है, हिप्पार्क्स है और हमारा इरेटोस्थनीज है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा हमारा सही आंसर होता है। जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा इसका सही आंसर है। चलिए इसका हमारा सही आंसर है हमारा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम जियोग्राफी के लिए जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया था और जियोग्राफी का जनक भी हमारे से इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। भूगोल का जनक भी हमारा इरेटोस्थनीज को कहा जाता है और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल भी हमारा इरेटोस्थनीज ने किया था। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। कार्ल रिटर, जीन बून्स, हम्बोल्ट, हिप्पार्क्स। तो देखते हैं कार्ल रिटर है हमारा, हिप्पार्क्स है, हम्बोल्ट है, जीन्स बून्स है। मानव भूगोल का पिता हमारा कार्ल रिटर को कहा जाता है, जो है हमारा सही आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अपना चौथा नंबर का सवाल कौन सा है हमारा। भूगोल का मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था या कौन विद्वान थे जिन्होंने हमारे भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। हेटर, जीन बून्स, एच बैरजोज, इरेटोस्थनीज। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कौन सा विद्वान है जिसने हमारे भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। तो ये हमारा किया था एच बैरोज ने। एच बैरोज सही आंसर है हमारा एच बैरोज। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसके ऑप्शन देखिए हमारे क्या क्या दिए गए हैं। पेशल, डेविस, पेंक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा है हमारा सही आंसर। इसमें हमारा सही आंसर है हमारा पेशल। पेशल को भूआकृत विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। वारेसियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग ऐसा किसने कहा था, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि भूगोल को पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया था। किस वैज्ञानिक ने। इसका सही आंसर है हमारा वारेनियस। वारेनियस ने ही कहा था कि भूगोल को पृथ्वी को केंद्र में मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा आता है सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। कापरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। कापरनिकस, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा सही आंसर है हमारा कापरनिकस। कापरनिकस ने इस सौर मंडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत की थी। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी। चलिए जल्दी से बताइए इनको क्या कहा जाता है? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, ये सभी। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं, ग्रह। चलिए देखते हैं हम लोग अगला अपना। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे 8। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। चलिए देखते हैं आगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं, तो कन्फर्म है कि ग्रह तो नहीं होगा, ग्रह हमारा नहीं होगा। ग्रह कहते हैं लेकिन ग्रह नहीं होगा। ग्रह हमारे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो होते हैं, तो ग्रह तो होगा नहीं। इसके बाद पुच्छल तारे, उपग्रह, ये सभी। अब इस पे से हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है बता सकते हैं आप लोग? इसमें जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है वो हमारा ग्रह होता है, और जो हमारा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको हम लोग उपग्रह कहते हैं। उपग्रह बी आंसर है हमारा सही। चलिए देखते हैं फिर हम लोग आगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताइए। केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रहों की गति का नियम सर्वप्रथम केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जुलाई, 21 जून, 21 मार्च। चलिए जल्दी से बताइए, इसका एक आंसर सही है, जल्दी से बताइए वो कौन सा हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना आंसर कौन सा है। 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य हमारा 21 जून को दिखाई देता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज कापरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर, किसने की थी? सौर मंडल जो है हमारा, सौर मंडल की खोज हमारी कापरनिकस ने की थी। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, या सूर्य को? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, या सूर्य को? सौर मंडल का जन्मदाता, देखिए सौर मंडल का जन्मदाता हमारा पृथ्वी को माना जाता है कि शुक्र ग्रह को माना जाता है, शनि है, सूर्य, किसको माना जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता या सौर मंडल का जन्मदाता, या हमने इसको पढ़ाया था सौर मंडल का हृदय स्थल कहा था तब हमने। सौर मंडल का हृदय स्थल, सौर मंडल का हृदय स्थल किसको कहा जाता है? सौर मंडल का हृदय स्थल, जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान है। सौर मंडल का हृदय स्थल, तो देखते हैं हम लोग किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए। पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? तो इसमें हमारा सही आंसर है सूर्य। सूर्य को ही सौर मंडल का जन्मदाता या सौर मंडल का हृदय स्थल या सौर मंडल या सौर परिवार का मुखिया हमारा सूर्य को ही कहा जाता है। ग्रह, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी, पेरिजी, अपसौर, उपसौर, अपोजी। चलिए बताइए इसमें कौन सा हमारा सही आंसर है? सूर्य की अपनी कक्षा से, एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की अधिकतम दूरी, सूर्य से उस ग्रह की अधिकतम दूरी या उस ग्रह से सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी जो होती है हमारी उसको अपसौर बोलते हैं, अपसौर। और निकटतम दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, अपसौर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी, बता दिए यार पहले ही, अपसौर, उपसौर। एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं।
चलिए देखते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। 102, 92, 98, 89। जल्दी से बताइए हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है, जिसमें से हमारा सेंटारस सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। हमारा सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, पार्थिव ग्रह की संख्या है। पार्थिव ग्रह कौन से हैं हमारे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हमारे पार्थिव ग्रह की संख्या हमारी 4 है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? पुच्छल तारा, अभिनव तारा, धूमकेतु या उल्का। चलिए बताइए इसका आंसर। पुच्छल तारा, अभिनव तारा, धूमकेतु या उल्का। तो ब्रह्मांड में जो हमारा विस्फोटी तारा होता है उसे हम लोग न्यूट्रॉन तारा अभिनव तारा कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? बुध, शुक्र, सूर्य, पृथ्वी। इसमें कौन सा एक तारा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य में इसमें हमारा जो तारा है वो है हमारा सूर्य, क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है। जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं सिर्फ वो ही तारे नहीं है, सूर्य भी हमारा एक तारा है। चलिए फिर हम आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।